बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। आज की जो वीडियो है ना, इंशाअल्लाह अगर आपने इसको एंड तक देख लिया तो आपके सारी जितने भी क्रिप्टो के वाले से परेशानियाँ हैं ना, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएंगी। सबर दा फल मिठा होंदा ते बेसबरी दा कौड़ा, ते कद नहीं चढ़िया तोड़ मुहम्मद जेड़ा पाउंदा है सौड़ा। जितन जितन हर कोई करदा ते जितन खेड फकीरां, जितन दा मुल कौडी पैंदा ते हारन दा मुल हीरा। अब इन अशार का समझ ना आए ना प्यारे भाइयों, तो वो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक नीचे कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार दीजिएगा कि वाकई जो आज मैंने बातें करनी वो ठीक है या नहीं ठीक। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टपटा प्यारे भाइयों। हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दो लिंक, एक लिंक पर क्लिक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, दूसरे लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्यारे भाइयों, दो बंदे जाते हैं बकरा मंडी में। किसमें? बकरा मंडी में। वो बकरी या बकरा लेने के लिए जाते हैं। अब एक बंदा जो है वो प्यारे भाइयों वो लेता है शॉर्ट टर्म के लिए कि मैं इसको यहाँ से लूँगा, ख़रीदूँगा और यहाँ पे मैंने इसको बेच देना है, ठीक है। और एक बंदा उसी बकरी को लेता है, वो कहता है यार 2-4 साल के लिए ना बच्चों के लिए रखते हैं, ठीक है, तो जब अच्छा वक्त आएगा तो इसको सेल कर देंगे। अब वो जो डेली बेसिस पे जाता है ना, ठीक, इस पर मैं जो बकरा मंडी वाले हैं जिन्होंने मंडी वो सजाई होती है, जिन्होंने वो फक्की चूरन देने के लिए सारा कुछ किया होता है, उनकी भी बात बताऊंगा। और जो बाहर जाता है यानी लेने के लिए जाता है और वहाँ पे जो देने के लिए आता है, ठीक है, उसकी भी बात बताऊंगा। अब देखें, जिसने देना होता है या तो वो लाश में जाता है या जिसने लेना होता है वो लाश में जाता है। दोनों में से ना प्यारे भाइयों एक न एक लाश में जाता है। अब तीसरा जो बंदा है ना वो प्यारे भाइयों, जो मैंने आपको बोला है कि एक लेता, वो कहता है यार मैं इसको ना 2-4 साल की रखूँगा, ये मतलब है कि वो जिस तरह कहते हैं ना नवी कराऊँगा, पंजाबी जिन्हों कहते हैं, ठीक है, इससे बच्चे पैदा कराऊँगा तो बच्चे जो है वो आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो प्रॉफिट देगा। अब आपने ना एंड पे बताना है कि इनमें से कौन बेस्ट कौन है, ठीक है। अब हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बायर एंड सेलर का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, मुवाजना करेंगे ना, तो दोनों बेचारे रोते ही रहेंगे यार दाल रोटी भी नहीं बनती। आज तो 300 घाटा पै गया, आज तो 400 वादा पै गया, आज तो 100 पल्ले से पे, आज तो किराया भी मैंने अपने पल्ले से दिया, आज जो गाड़ी का वो ट्रेलर का खर्चा था वो भी अपने पल्ले से दिया। अब जो 2-3 बकरियां, ये एक बकरी लेता है साल बाद, 2 साल बाद, अगर अल्लाह ताला के फजलो करम से उसमें जान रहती है, ज़िंदा रहती है, ठीक है, बात ज़िंदगी की, ठीक है, ज़िंदगी को थोड़ा सा अलग की, अगर ज़िंदा रहती है, ठीक है, तो वो आपको भी पता है कि वो 2, 4, 5 बच्चे देगी। अगर वो उसने 20,000 बकरी पर लगाया हुआ है तो वो हो सकता है 1 लाख 2 लाख का मालिक बन जाएगा। अगर वो जिसने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग की है ना प्यारे भाइयों, ठीक है, तो उसने क्या महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आप उससे पूछेंगे वो रोती रहेगा। ऐसे ही 100% आप इस बात से एग्री करेंगे। अब दूसरी बात है, ठीक है, अब या बायर घाटे में जाता है या सेलर जाता है, यानी पा ला के ना दोनों समझो कि घाटे में जाता है, दोनों रोती रहते हैं। अब जिसने मंडी सजाई है, जिसने वो अपनी फक्की चूरो देने के लिए वो सारा जो वो डांड रचाया हुआ है, आपने कभी उसको भी रोते देखा यार मर गया उठ गया? नहीं, उसने कभी रोते नहीं देखा, क्योंकि उसने तो बाहर से भी फक्की चूरो लेके अपने जेब में डालने हैं और सेलर से भी जो उसकी जो कमीशन है उस लेकर अपने जेब में डालनी है। नुकसान किसका होगा? उसका होगा। 2 भेड़ों की लड़ाई ना, भेड़ों आप समझते हैं ये गन्ने हैं ना, गन्ने, ठीक, इसके फसल में ज़्यादातर भेड़े आते हैं, वो समझो कि बैरले समझते हैं, ये सूअर, ठीक, आते हैं। जब वो आपस में लड़ाई करते हैं तो नुकसान किसका होता है? ये बेचारे गन्ने भी मौत मारे जाते हैं। ऐसे ही है, बायर एंड सेलर की लड़ाई होती है, ठीक है, तो बेचारा मारा कौन जाता है, ठीक है। जब यानी वो वेल्स की या इधर उधर बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस की लड़ाई होती है ना, तो मारा कौन जाता है? छोटा इन्वेस्टर मारा जाता है। तो सेम प्यारे भाइयों यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब मैंने डे 1 से बताया था, ठीक है, पहली तारीख को बताया था, वीडियो चेक कर ले, मैंने हाथ जोड़े थे, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बड़ा अच्छा टाइम है आपके पास, फ्यूचर से आपने बिल्कुल बिल्कुल समझो कि वो तो मेरे लिए है ही बनी नहीं है, मेरे लिए है ही आराम है। लेकिन हमारे 90 अभी आप देखें, आज देखें 24 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है, तो मेरे ख्याल 300 मिलियन डॉलर वो प्यारे भाइयों अस्सलाम वालेकुम करके लिक्विडेट हो गए। तीन दिन पहले आप देखें तो वहाँ पे भी
$300-400 मिलियन सलाम अलैकुम कर। अगर प्यारे भाई इतना पैसा होता पाकिस्तानी अपना कर्जा उतार लेता, कसम मैं उठा कर कहता हूँ, ठीक है, थोड़े से और डाल के, तो जिन को देना फकी चूरन दे के जनाब उनको अलहदा कर दे। लेकिन प्यारे भाइयों क्या है, हम इधर इतना अपना लॉस कर रहे हैं, इतनी वो अनसेंसिबिलिटी का हम जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं, इतनी वो केयरलेस का हम मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं प्यारे भाइयों, 2022 में जो हमने गलतियां की वो अब ने नहीं करनी, ठीक है। अब इंशाल्लाह इतना अच्छा वक्त आएगा, इतना अच्छा वक्त आएगा। अब देखें वो बंदे, ठीक है, एक तो ये है कि वो बंदे प्यारे भाइयों बार बार बोलो शाह जी इसमें तो जान ही कोई नहीं है, आपने तो हमें 20,000 पे बाय करवा दिया, 22,000 पे बाय करवा दिया, वो अब मार्केट तो नीचे जाने वाली है। अब वही प्यारे भाइयों अगर उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है तो आज उनका पोर्टफोलियो 2x 3x 4x तक भी प्यारे भाइयों हो चुका है। अब देखा जाए तो शॉर्ट टर्म वाला ट्रेडर या प्यारे भाइयों जिसने फ्यूचर करनी है, फ्यूचर तो समझो आज वो मारा जाए कल मारा जाए, वो बेड पे बैठा हुआ है, चारपाई पे बैठा हुआ, उसने चारपाई पे ही बिल्कुल हंसता खड़ता तो उसने सलाम अलैकुम कर देना है, ठीक है। बिल्कुल वो चाय पानी पत्ती पी रहा है तो वो हंसा खेता उसने जान दे दी। अगर वो फ्यूचर कर रहे तो मैं गारंटी से कहता हूँ, लेकिन एंड पर फिर भी मैं हाथ जोड़ूंगा, फ्यूचर से आपने बच कर रहना है। अब प्यारे भाइयों सपोर्ट में कितनी मरतबा बोला है, जिसने 40,000 पे बिटकॉइन था तो कोई कोइन बाय किया था ना, अगर वो FTX या कोई लूना सी जो सलाम अलैकुम कर गया लूना, वो उसने बाय नहीं किया, कोई और अदर कोइन उसमें पोर्टफोलियो है, थोड़ा बहुत भी है, इंशाल्लाह अगर उसने $50,000 पर बार थी मार्केट उसने बाय किया तो एक वक्त आएगा वो मिलियनियर पति होगा। अगर उसने होल्ड करके रखे हुए हैं, सबर दा फल मिठा होंदा ते बेसबरी दा कौड़ा ते कदी नहीं चढ़िया, तोड़ मोहम्मद जेड़ा पाउंदा है सौड़ा, ठीक है। अब कितनी मरतबा बोला है कि मार्केट में पैसा भी वही लगाएं, ठीक है। काफ़ी भाइयों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह दाद भी दी, मैंने वो टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज भी सेंड किया, काफ़ी भाइयों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, काफ़ी भाइयों ने वो आपको तो पता ही कोई नहीं है। वो प्यारे भाइयों अगर मुझे नहीं पता तो किसको पता, अगर आपको पता तो आपने अपने घर में बैठ के तो आप ट्रेडिंग करें। हमारी आदत है, प्रॉफिट मिलता है तो सारी चीज़ें वो हो बल्ले बल्ले ये हो गया, आई लव यू फलां तो ढिमका, ठीक है। नुकसान होता है तो शाह जी तो पता ही नहीं है ना, तुसी पता नहीं कितों सीखा, ये हो गया वो हो गया। प्यारे भाइयों अगर आपने पैसा बनाना, मैं एक ही कुलिया बताता हूँ, सीखें, सीखने के बाद आप अच्छे इन्वेस्टर बने। बकरी लें, बकरी को या कुकड़ी को आप अंडों पर बिठा दें 1-2 साल के लिए, तो इंशाल्लाह आपके इतने बच्चे निकलेंगे, इतने बच्चे निकलेंगे, इतने बच्चे निकलेंगे प्यारे भाइयों, आप सारी ज़िंदगी भी खाते रहेंगे तो वो पूरे नहीं होंगे। इधर अब कई भाइयों के $1,000 लॉस हुआ, मेरी टीम में तो काफ़ी लॉस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीबन 6-7 मंथ हो गए, मैंने यकीन जाना, मैंने ट्रेड जो है ना वो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं, स्पोर्ट में चुप करके पक्की चूनों लेकर शॉर्ट टर्म के लिए जो बाकी लंबे टाइम के लिए उसको मैं छेड़ता लाते नहीं हूँ। वो तो 2024 के एंड तक या 2025 के एंड तक थोड़ा बहुत जो 100, 200, 400, $500 है वो पड़ा रहेगा, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। अब जो है प्यारे भाइयों देखा जाए तो मेरी टीम में कईयों को $1,000 लॉस हुआ, कईयों का 200, कईयों का 500, कई ढेर सारे लॉस हुए। अब फॉर एग्जाम्पल जिसका $1,000 का लॉस हो गया, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो चुप करके सपोर्ट ट्रेडिंग में करता, उसने कोइन बाय कर लेता, जिस तरह मैंने कोई कोइन बताए थे, वो कोइन में से अगर $1,000 तो उसने $500 तो मैंने पक्का कहा था कि कम से कम 50-60% बाइंग लाजमी कर ले, ठीक है। अगर आप सब्र करेंगे तो हो सकता है आपके हक में बेहतर मजीद नीचे चले जाए, नहीं तो यहाँ पे बाय कर ले। कल को ये ना कहिएगा कि ऊपर मार्केट चले, ओ शाह जी आपने मना किया था ना बाय करना, मैं मना नहीं करता। 50,000 पर भी जिसने बोला तो मैं कहता था भाई अपनी मर्जी कर लो, अगर आपने लंबे टाइम के लिए बाय करना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जिसने $500 की बाय की, आज उसका पोर्टफोलियो $1,500 या कम से कम $1,000 हो चुका है। अब $1,000 अब सब्र कर लेता है, निकाल लेता है, हफ्ते 10 दिन बाद, महीने बाद वो नीचे मार्केट आती है, फिर बाय करता है। प्यारे भाइयों वो अगर 1 या 2 साल तक वो होल्ड करके रखता है ना, मैं लिख कर देता हूँ इंशाल्लाह वो मिलियनियर पति होगा, ठीक है। लेकिन प्यारे भाइयों इसमें क्रिप्टो मार्केट में पैसा वो लगाएं जिसकी आपको, अगर वो स्टक हो गया है 2-4 साल के लिए, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अब वो पैसा इसमें खुदा का वास्ता ना लगाएं, ठीक है। और फ्यूचर तो समझो कि बिल्कुल मेरे लिए बनी नहीं है, और मेरे लिए तो सूअर की तरह है, वो मेरे लिए तो बिल्कुल है ही हराम, ठीक है। नहीं तो प्यारे भाइयों मौत से पहले मैं कितनी मरतबा, अगर मेरा 100 वॉइस मैसेज है ना ग्रुप में, मैंने उसमें 95 में मैंने बोला है कि फ्यूचर नहीं करनी, फ्यूचर नहीं करी, सपोर्ट में बाय करो और होल्ड रखो। इंशाल्लाह अगर लास्ट में भी 50% 60% भी आपका लास्ट में चला गया तो वो आपका एक वक्त बहुत जल्दी आ गया, वो आपका प्रॉफिट में चला जाएगा। आप इस बात से मुझे क्रेडिट देंगे कि वाकई यार इन्होंने दिमाग तो बढ़ाया हुआ और दिल से इन्होंने बोला था कि यार फ्यूचर ना करो, चुप करके सपोर्ट ट्रेडिंग करो और होल्डिंग पावर बनाओ, होल्डिंग पावर। इसमें 2 ही प्यारे भाइयों बंदे कामयाब हो जाते हैं। कौन सी यार?
इतनी पूरी मार्केट सिर्फ 2 बंदे कामयाब होते हैं, कौन से? ये वैसे तो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ मैं 2 बंदों को क्रेडिट देता हूँ। एक तो प्यारे भाइयों जिसने सीखा हुआ है, दूसरे नंबर पर जिसमें होल्डिंग पावर है, जिसमें सब्र है, जिसने लर्निंग की हुई है, वो 4 आने बनाते हैं। अदरवाइज अब कई भाई ना मुझे कहते शाह जी तुसी तो सच्चे ही बोलते हो, लेकिन सानू ना आराम नहीं होंदा, सानू चस्का पै गया इदा ते असी जितने तक ना करिए सानू स्यौंका लड़न लग पेंदियां, सानू परेशानी बनन लग पेंदी है। ठीक है, तो उनको बेचारों को चस्का पड़ गया। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी आपने ट्रेडिंग नहीं करनी 1 मिनट। अब वो भाई ना जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते वो कहते हैं ओ शाह जी तुसी तो सच्चे ही बोलते हो, सिर खपाते हो, लेकिन सानू ना आराम नहीं होंदा, सानू तो वो अर्जेंट प्रॉफिट चाहिए होंदा, असीं तो घर का चूल्हा जलाना होता है। खुदा दी कसम मैंने कितने बंदों को बोला कि भाई चुप करके ना आलूओं गोभी वाली ना रेडी लगा लो, आलूओं वाली रेडी लगा लो, को गाजरा रख के ना डेली द मंडी तो लैन 1000-2 दियाँ, उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट, यहाँ से आपने प्रॉफिट नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी हमें वो चस्का है, हमने वो पत्नी वो चाचा नवाज शरीफ से या को जो इस दौर के पिछली हुकूमत से कोई करप्शन उन्होंने की है, तो वहाँ पे उनसे से कोई पैसा लूटा हुआ है, या चाचे जरदारी से कोई पैसा लूटा हुआ है, या चाचा नवाज शरीफ ने अगर जो इस पर इल्ज़ाम है, मैं नहीं कहता, ठीक है हमारी अदालतें हैं, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैंने कौन सा कोई इमरान खान को ना देखा है, करप्शन हर ज़माने में, हाँ जो उन्होंने करप्शन की उससे आपने को माल लूटा हुआ, कोई हराम का पैसा है, या झूठ बोल के आपने वो नाप तोल में कमी करके हराम का पैसा लूटा हुआ, तो वो इसमें लुटा दे, आपको कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर हक हलाल का नौकरी से आपने पैसे बनाए हुए हैं, अगर आपने वाही करके यानी खेती बाड़ी से आपने 1 महीने बाद 2-4 महीने बाद फसल उठा के उसमें पैसे लगाए हुए हैं, आपने बच्चा कट्टा कोई माल मवेशी इसमें बेच कर लगाया हुआ है, या कोई जनानी दी टूमा जनानी दी चोरी आपने वो वालियाँ सोना बेच किस में लगाया, तो खुदा का वास्ता हराम का पैसे इधर फ्यूचर में ना लगाएं, हक हलाल का पैसा सपोर्ट में ट्रेडिंग करें, इंशाल्लाह वो आपकी लाइफ भी आपको, अगर आपने वाइफ है ना आपकी, अगर आपने उसकी चोरी भी इसमें डाल दिया ना, ठीक है चोरी मैं नहीं कहता, ठीक है अगर आपने डाल दिया ना, तो प्यारे भाइयों एक वक्त आएगा इंशाल्लाह वो आपकी वाइफ भी आपको दुआएं देगी। लेकिन प्यारे भाइयों क्रिप्टो मार्केट है, इसमें अभी बड़ा कुछ होना है। हाँ अभी जिन्होंने नीचे बाइंग नहीं की परेशान ना हो, चलती गाड़ी पर आपने कभी भी बैठना नहीं है, चलती गाड़ी से ना आपने उतरना है, तो ना अपने प्यारे भाइयों बैठना, अभी थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दे, इंशाल्लाह होगी, टेंशन ना ले, अभी बड़ा कुछ होना है, अभी फिल्म तो सारी बाकी है प्यारे भाइयों, क्यों टेंशन लेते हैं कि ओ आप ऊपर चलेगी, हमने बाइंग को नहीं की। कई भाइयों ने वो सरगी जनाब अभी मैंने फजर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी थी, तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, तो अभी कईयों के मैसेज ओ शाह जी हमने तो बाइक को नहीं की, वो मिस हो गया, तो ये प्यारे भाइयों टेंशन ना, इसमें क्रिप्टो मार्केट में आए हैं, टेंशन मुझे भी यकीन नहीं बनती, और नीचे को थोड़ी सी बाएं और कर लेते हैं तो ये हो जाता, तो वो हो जाता। प्यारे भाइयों आज तक किसी का पेट नहीं भरा इस रोज़ी रोटी से, ठीक है पेट एक वक्त ही भरेगा जब आप चले जाएंगे ऊपर मिट्टी ढेर सारी डाल के। लिहाजा दुनिया में है बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, फिर क्रिप्टो में तो समझो कि हर 10 दिन के बाद, हफ्ते बाद, डेली बेस, हर घंटे बाद, हर मिनट बाद इसमें प्यारे भाइयों अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें जो आ गया जिसने परेशानी ले ली है, तो मैं समझता हूँ कि वो चुप करके ना आलू वाली रेडी ला लवे, वो पकौड़े समोसे डेली दे पकौड़े समोसे काट के वो 2-4 हज़ार रुपया उससे बचा लेगा। इधर प्यारे भाइयों वो टेंशन नहीं, इधर आए तो बड़ा दिल रखें, इंशाल्लाह वक्त आएगा अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, नहीं तो ऑफलाइन बेस्ट है। ये छोटे मोटे जो छोटा क्लोज सा देना है ये उनके लिए क्रिप्टो नहीं है। आज की वीडियो वाकई कैसी लगी है वो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वाकई की ये जो मैंने आपको लोगों को फकी चूरों दी है इसका कोई समझ भी आई है या फिर वही का वही। सलाम अलैकुम, ठीक है। तो फ्यूचर से आपने बचना है, सीखना है और होल्डिंग पावर बने। बेशक जितना मर्जी को जाता है कोई जाता रहे, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जब आपका अच्छा पम्प मारे बेशक एक्सिट करें, फिर बोल रहा है जो भी है ठीक है, अच्छा पम्प मारा है ना तो कुछ ना कुछ अपना ब्लेटें साइड पे करें और नीचे से फिर बाइंग करें। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको आज पल्ले पड़ा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सर्दी है यकीन चला, मैं बैठ के धूप भी है सर्दी भी है तो सारा मैंने कहा कि अच्छा सीन होगा तो लोगों को एक थोड़ी सी जो है ना नया इन्वायरमेंट दूंगा। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हम नासर।